जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। अंतकरण की सम्यक शुद्धि को सत्व संशुद्धि कहते हैं। सम्यक शुद्धि क्या है? संसार से राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना ही अंतकरण की सम्यक शुद्धि है। जब अपना विचार, भाव, उपदेश, लक्ष्य केवल एक परमात्मा की प्राप्ति का हो जाता है, तब अंतकरण शुद्ध हो जाता है। कारण कि नाशवान वस्तु की प्राप्ति का उपदेश होने से ही अंतकरण में मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन तरह के दोष आते हैं। शास्त्रों में मल दोष को दूर करने के लिए निष्काम भाव से कर्म, सेवा, विक्षेप दोष को दूर करने के लिए उपासना और आवरण दोष को दूर करने के लिए ज्ञान बताया है। यह होने पर भी अंतकरण की शुद्धि के लिए सबसे बढ़िया उपाय है अंतकरण को अपना न मानना। साधक को पुराने पाप को दूर करने के लिए या किसी परिस्थिति के वशीभूत होकर किए गए नए पाप को दूर करने के लिए अन्य प्रायश्चित करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। उसको तो चाहिए कि वह जो साधन कर रहा है उसी में उत्साह और तत्परता पूर्वक लगा, फिर उसके ज्ञात अज्ञात सभी पाप दूर हो जाएंगे और अंतकरण मन स्वतः शुद्ध हो जाएगा। साधकों में ऐसी भावना बन जाती है कि साधन भजन करना अलग काम है और व्यापार धंधा आदि करना अलग काम है, अर्थात ये दोनों अलग अलग विभाग है। इसलिए व्यापार आदि व्यवहार में झूठ, कपट आदि तो करने ही पड़ते हैं। ऐसी जो छूट ली जाती है उससे अंतकरण बहुत ही अशुद्ध होता है। साधन के साथ साथ जो असाधन होता है उससे साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। इसलिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए तथा नया पाप कभी न बने। इसी सावधानी सदा सर्वदा बनी रहनी चाहिए। साधक भूल से किए हुए दुष्कर्मों के अनुसार अपने को दोषी मान लेता है और अपना बुरा करने वाले व्यक्ति को भी दोषी मान लेता है, जिससे उसका अंतकरण अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धि को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह भूल से किए हुए दुष्कर्मों को पुनः कभी न करने का दृढ़ व्रत ले तथा अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के अपराध को क्षमा मांगे बिना ही क्षमा कर दे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, मेरा जो कुछ बुरा हुआ है वह तो मेरे दुष्कर्मों का ही फल है। वह बेचारा तो मुफ्त में ही ऐसा कर बैठा है, उसका इसमें कोई दोष नहीं है, आप उसे क्षमा करें। ऐसा करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है। ज्ञान के लिए योग में स्थित होना अर्थात परमात्म तत्व का जो ज्ञान बोध है वो चाहे सगुण का हो या निर्गुण का हो, उस ज्ञान के लिए योग में स्थित होना आवश्यक है। योग का अर्थ है सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, रोग निरोगिता में सम रहना तथा अंतकरण में हर्ष शोक आदि न होकर निर्विकार में। दान, लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है उन वस्तुओं को सत पात्र का तथा देश काल परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए आवश्यकता अनुसार दूसरों को वितीर्ण करना दान है। दान कई तरह के होते हैं, जैसे भूमि दान, गोदान, स्वर्ण दान, अन्नदान, वस्त्र दान आदि। इन सब में अन्नदान प्रधान है, परंतु इससे भी अभयदान प्रधान श्रेष्ठ है। उस अभयदान के दो भेद होते हैं, गोदान, भूमिदान और अन्नदान भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अभयदान है। विद्वान लोग अभयदान को सब दानों में श्रेष्ठ कहते हैं। उस अभयदान के दो भेद होते हैं। पहला, संसार की आफत से, विघ्नों से, परिस्थितियों से भयभीत हुए को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भय रहित करना, उसे आश्वासन देना, उसकी सहायता करना, यह अभयदान उसके शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को लेकर होता है। दूसरा, संसार में फंसे हुए व्यक्ति को जन्म मरण से रहित करने के लिए भगवान की कथा आदि सुना। हे प्रभु, आपका कथामृत
संसार में जो संतप्त प्राणी है उनको जीवन दान देने वाला, शांति देने वाला अच्छे अच्छे महापुरुष भी उसका हृदय से वर्णन करते हैं। वो संपूर्ण पापों का अर्थात भगवत भगवत विमुक्ता का नाश करने वाला है। कानों में पड़ते ही सब तरह से मंगल ही मंगल देने वाला है। संत महापुरुषों के द्वारा उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसे कथामृत का पृथ्वी पर जो कथन करते हैं वे संसार को बहुत विशेषता से दान देने वाले, अर्थात संसार का सबसे अधिक उपकार हित करने वाले। संसार में फंसे हुए व्यक्ति को जन्म मरण आदि से रहित करने के लिए भगवान की कथा आदि सुनाना, गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को एवं उनके भावों को सरल भाषा में छपवा कर सस्ते दामों में लोगों को देना, अथवा कोई समझना चाहे तो उसको समझाना जिससे उसका कल्याण हो जाए। ऐसे दान से भगवान बहुत राजी होते हैं क्योंकि भगवान ही सब में परिपूर्ण है। अतः जितने अधिक जीवों का कल्याण होता है उतने ही अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ अभय दान है। इसमें भी भगवत संबंधी बातें दूसरों को सुनाते समय साधक वक्ता को यह सावधानी रखनी चाहिए कि वह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता न माने, प्रत्युत इसमें भगवान की कृपा माने कि भगवान ही श्रोताओं के रूप में आकर मेरा समय सार्थक कर रहे हैं। ऊपर जितने दान बताए हैं उनके साथ अपना संबंध न जोड़कर साधक ऐसा माने कि अपने पास वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान ने दूसरों की सेवा करने के लिए ही मुझे निमित्त बनाकर दी। अतः भगवती बात आवश्यकता अनुसार जिस किसी को जो कुछ दिया जाए वह सब उसी का समझकर उसे देना दान है। दम, इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने का नाम दम। तात्पर्य है कि इंद्रियों, अंतःकरण और शरीर से कोई भी प्रवृत्ति शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। शास्त्र विहित प्रवृत्ति भी अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए ही होनी चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति से इंद्रिय लोलुपता, आसक्ति और पराधीनता नहीं रहती एवं शरीर और इंद्रियों के बर्ताव शुद्ध निर्मल होते। साधक का उद्देश्य इंद्रियों के दमन का होने से अकर्तव्य में तो उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं और कर्तव्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो उसमें स्वार्थ, अभिमान, आसक्ति, कामना आदि दोष नहीं है। यदि कभी किसी कार्य में स्वार्थ भाव आ भी जाता है तो वह उसका दमन करता चला जाता है, जिससे उसकी अशुद्धि मिटती जाती है और शुद्धि होती चली जाती है और आगे चलकर उसका दम अर्थात इंद्रिय संयम सिद्ध हो जाता है। यज्ञ, यज्ञ शब्द का अर्थ होता है आहुति देना, तथा अपने वर्णाश्रम के अनुसार ओम, बलिष्ठदेव आदि करना यज्ञ। इसके सिवा गीता की दृष्टि से अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि के अनुसार जिस किसी समय जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए उसको स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को हित की भावना से या भगवती करना यज्ञ है। इसके अतिरिक्त जीविका संबंधी व्यापार, खेती आदि तथा शरीर निर्वाह संबंधी खाना, पीना, चलना, फिरना, सोना, जागना, देना, लेना आदि सभी क्रियाएं भगवती करना यज्ञ है। ऐसे ही माता, पिता, आचार्य, गुरुजन आदि की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको मन, वाणी, तन और धन से सुख पहुंचाकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना और गो, ब्राह्मण, देवता, परमात्मा आदि का पूजन करना, सत्कार करना, ये सभी यज्ञ। स्वाध्याय, अपने ध्येय की सिद्धि के लिए भगवान नाम का जप और गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि के पठन पाठन का नाम स्वाध्याय है। वास्तव में तो स्वस्थ अध्याय अध्ययन स्वाध्याय के अनुसार अपनी वृत्तियों का, अपनी स्थिति का ठीक तरह से अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। इसमें भी साधक को
न तो अपनी वृत्तियों से अपनी स्थिति की कसौटी लगानी है और न वृत्तियों के आधार अपनी स्थिति की मांगनी। कारण कि वृत्तियां तो हरदम आती जाती रहती है, बदलती रहती है। तो फिर स्वाभाविक ये प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी वृत्तियों को शुद्ध न करें? वास्तव में तो साधक का कर्तव्य वृत्तियों को शुद्ध करने का ही होना चाहिए और वह शुद्धि अंतकरण तथा उसकी वृत्तियों को अपना न मानने से बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनको अपना मानना ही भूल अशुद्धि है। साक्षात परमात्मा का अंश होने से अपना स्वरूप कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। केवल वृत्तियों के अशुद्ध होने से उसका यथार्थ अनुभव नहीं होता। तब भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि सहना भी एक तप है। पर इस तप में भूख, प्यास आदि को जानकर सहते। वास्तव में साधन करते हुए अथवा जीवन निर्वाह करते हुए देश, काल, परिस्थिति आदि को लेकर जो कष्ट, आफत, विघ्न आदि आते हैं, उनको प्रसन्नता पूर्वक सहना ही तप है। प्रारब्धवश परिस्थिति रूप से जो कुछ आ जाए उसका स्वागत करें, जाने वाले को रोके नहीं और जो जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही सहन करें। यह उत्तम से उत्तम तप है, क्योंकि इस तप में पहले किए गए पापों का नाश होता है और सहने वालों में सहन करने की एक नई शक्ति, एक नया बल आता है। साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह उस तपोबल का प्रयोग दूसरों को वरदान देने में, शाप देने में या अनिष्ट करने में तथा अपनी इच्छा पूर्ति करने में न लगाए। प्रत्युत उस बल को अपने साधन में जो बाधाएं आती है उसको प्रसन्नता से सहने की शक्ति बढ़ाने में ही लगाए। साधक जब साधन करता है तब वह साधन में कई तरह से विघ्न मानता है। वो समझता है कि मुझे एकांत मिले तो मैं साधन कर सकता हूं, वायुमंडल अच्छा हो तो मैं साधन कर सकता हूं इत्यादि। इन सब अनुकूलताओं की चाहना न करना तथा उनके अधीन न होना भी तप है। साधक को अपना साधन परिस्थितियों के अधीन नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत परिस्थितियों के अनुसार अपना साधन बना लेना चाहिए। साधक को अपनी चेष्टा तो एकांत में साधन करने की करनी चाहिए, पर एकांत न मिले तो मिली हुई परिस्थिति को भगवान की भेजी हुई को समझकर विशेष उत्साह से प्रसन्नता पूर्वक साधन में प्रवृत्त होना चाहिए। आर्जव, सरलता, सीधेपन को आर्जव कहते हैं। यह सरलता साधक का विशेष गुण है। यदि साधक यह चाहता है कि दूसरे लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग मुझे बढ़िया नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे सरलता से रहना चाहिए, तो यह एक प्रकार का कपट ही। इसमें साधक में बनावटीपन आता है, जबकि साधक में सीधा सरल भाव होना चाहिए। सीधा सरल होने के कारण लोग उसको मूर्ख, बेसमझ कह सकते हैं, पर उससे साधक को कोई हानि नहीं है। अपने उद्धार के लिए सरलता बड़े काम की चीज है। कपट गाठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव, नारायण का भक्त की लगी किनारे नाव। इसलिए साधक के शरीर, वाणी और मन के व्यवहार में कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिए, उसमें स्वाभाविक सीधापन हो। महात्माओं के मन, वचन और कर्म तीनों में एक ही बात होती है, परंतु धूलात्माओं के मन, वचन और कर्म तीनों में अलग अलग बातें होती हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।